देखिए दो चीज होती है। एक तो इन जनरल भी किसी भी पार्टी को जो यहाँ पार्षद संगठन है, मान लीजिए कि मेयर यहाँ जो है वो बीजेपी के हैं, तो कोई भी अपोनेंट होगा उसके साथ सौताला पेन होगा। लेकिन पार्षद का जो अपना कोस्ट होता है, अगर उसकी नीयत काम करने की हो, अगर उसे कोई आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बनता है ना, तो वो कुछ अलग ही ढंग से बनता है। और इस बार उस तरह से जीत होगी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, जिस तरह से विधानसभा में क्लीन स्वीप दिया था, जिस तरह से पंजाब में क्लीन स्वीप दिया है विधानसभा में, हम समझते हैं इस बार पार्षद के इलेक्शन में भी इस बार मेयर आम आदमी पार्टी। 15 साल में एक भी काम नहीं किया। कोई बिल्डिंग डेमोलेशन हो, एमसीडी में उनके अंडर में आती है। यहाँ पर जहाँ पर बिल्डिंग डेमोलेशन हुई वहाँ पर हमेशा अमानत भाई खड़े रहे, अमानत भाई की पार्टी के लोग कार्यकर्ता खड़े रहे। मैं आपको कहीं झाड़ू इलाके के अंदर नहीं रहे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, गलियों में घूम सकते हैं, कहीं पर झाड़ू नहीं लग रही। उसने जामिया मिलिया से स्कूलिंग की और ग्रेजुएशन भी जामिया कॉलेज से की। तो माशाल्लाह सब चीज़ देखे हुए है, सब कुछ उसमें बढ़ता है, सारी चीज़ें फेस करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों को भी जो भी परेशानी होगी वो ईमानदारी के साथ करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर मेरे इफ्तिखार बेटा जुल्फिकार भाई जो पूर्वांचल के अध्यक्ष एसएमसी के 28 स्कूल देख रहे हैं, उमैद भाई मेरे बड़े भाई, अब्बास चाचा, कासिम भाई, अकबर भाई और तमाम जितने भी लोग हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज इलेक्शन का बिल्कुल बच गया है, बहुत मजबूती से सब लोग ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि 4 तारीख को झाड़ू के सामने बटन दबाएं। झाड़ू की सरकार एमसीडी की में आ रही है, सरकार जब होगी, आपका पार्षद आम आदमी पार्टी का होगा, तो इंशाअल्लाह इलाके के अंदर काम होगा। भाई ने बताया कि 5 लेडीज मोहल्ला क्लिनिक थी, जिसमें एक लेडीज मोहल्ला क्लिनिक बटला हाउस के अंदर खुली। स्कूल के बारे में बताया कि स्कूल 7 आए, एक एक्सीलेंट यहाँ पर भी आए, और हॉस्पिटल यहाँ पर 286 बेड का यहाँ बनना है। मोहल्ला क्लिनिक, सीसीटीवी कैमराज, वाईफाई, तमाम बिजली का बिल, लाइट 8 साल पहले चले जाइए कैसी होती थी, आज अमानत भाई ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। न वो ये देखते कि बिहार का है, ये यूपी का है, ये कहीं राजस्थान का है, सब लोगों का दर्द वो अपना दर्द समझते थे। अभी हालात उनके ऊपर आने के बाद वो जब वहाँ से निकले थी 10 दिन के बाद, तो यहाँ डेमोलेशन हो रहा था, उनको दर्द मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूँ, वो रो रहे थे, बोले मेरी बिल्डिंगें टूट रही, बिल्डिंगें मेरी टूट रही। वहाँ पर उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए लगा रखी थी, मजबूरी थी उनके साथ। ये आरएसएस बीजेपी के लोग उनको जेलों में डालने का काम करने की साजिश रच रहे हैं। आपको सब कुछ पता है, सीबीआई, ईडी, सब सारी जितनी भी एजेंसी है उनके पीछे लगी हुई है। और भी यहाँ पर दिग्गज नेता है, मगर एक भी नेता यहाँ पर वहाँ बिल्डिंग बनने गया, दोनों बिल्डिंगों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो तुम पार्षद लेकर आओगे, इंशाअल्लाह उनकी हिफाजत सलमा हारिस करेगी। यकीन के साथ कह रहा हूँ, ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, हर समाज को लेकर गले लगाकर इंशाअल्लाह अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर वोट दे देना। एक मर्तबा मौका दे दिए, इंशाअल्लाह ईमानदारी के साथ काम करेंगे। कासिम भाई ने कहा था मुझसे, अभी मैं परसों मिला था कासिम भाई से, कि आरिफ भाई ऐसा ना होना कि हम लोगों को भूल जाए। मैंने कहा कासिम भाई
एक मौका मुझे दे दिए। बोले अमानत भाई अभी हमारे ऊपर वाक़ा पड़ा, 3 बजे भी उन्होंने हमारा काम करा दिया। इंशाअल्लाह रहमान मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, यहाँ मुझे तनवीर भाई, जुल्फ़िकार भाई मेरे साथ काम किया है, इन्होंने 8 साल मुझे मेरे साथ हैं। इंशाअल्लाह कभी मैंने इन लोगों का या मैंने इनका कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जो हमारा रुका हो। अमानत भाई ने हमारा काम किया है और इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, जो भी मेरे काम अंडर में आएगा, झाड़ू का मेरे है, स्कूल मेरे अंडर में आएंगे, MCD के आपके बारात घर होंगे, आपके कूड़ेदान का काम है, इंशाअल्लाह उनको नई टेक्नोलॉजी के जरिए बनाने का काम करेंगे। आप मुझे पावर देंगे जिससे अमानत भाई को आप लोगों ने जिताया, 1,32,000 उनको वोट आए, दूसरे को बिल्कुल विपक्ष को खत्म कर दिया, 5,000 पे सिमट गया। आज मुझे वही हालात लग रहे हैं, मुझे प्यार मिल रहा है, हर मोहल्ले से प्यार मिल रहा है, हर कॉलोनी से प्यार मिल रहा है। वही नजर आ रहा है कि अमानत भाई का जैसे इलेक्शन था वैसे ही ये इलेक्शन है। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, यकीन के साथ कह रहा हूँ आप लोगों से। मैं उस बाप का बेटा हूँ कि कोई भी आप 1 रुपया भी हराम का नहीं खाऊंगा, इंशाअल्लाह यकीन के साथ। जब मैं जब मुझे तो अमानत भाई ने भी मुझसे 3 वादे करवाए कि आरिस खान तुमने किसी ठेकेदार से पैसा लिया या किसी दुश्मन की तुमने बिल्डिंग को तोड़ने का काम किया या किसी को बिल्डर से पैसे लेने का काम करा, यकीन के साथ कह रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ उस दिन नहीं रहूंगा, मेरी आपकी सीधी सीधी लड़ाई होगी। तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ भाई की बात को मैं कभी भी मायूस भाई को नहीं होने दूंगा। इंशाअल्लाह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, मुझसे कोई काम नहीं होगा तो मैं अमानत भाई से काम कराऊंगा इंशाअल्लाह। दोस्तों इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली साहब जो पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं। सर आप यहाँ पर आए इस टाइम वार्ड 89 में, क्या कहना चाहेंगे इस बार आपको कैसा इलेक्शन लगा? इस बार ऐसा लग रहा है कि MLA से ज्यादा बड़ा इलेक्शन हो गया है। देखिए इलेक्शन कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, इलेक्शन तो सिर्फ इलेक्शन होता है जहां अपने परफॉर्मेंस के दावे होते हैं और बाद में उसकी पूर्ति होती है। इलेक्शन में लोग वादे करते हैं, पूरा नहीं करते हैं, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी पार्टी जिस तरह से विधानसभा के सीट पे इलेक्शन लड़ करके अपने सारे वादे पूरे किए हैं, उसी तरह से पार्षद के सीट पे भी अगर हमारी सरकार बनती है और यहाँ भी अगर पार्षद जी जीतते हैं, सलमा आरी जगह जीतती है, तो वो उसी तरह से काम करेंगी जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी है, जैसे अब्दुल्ला भाई की आइडियोलॉजी। आरिस खान को सपोर्ट करने की वजह आपकी? मेरी सपोर्ट करने की वजह तो सीधी सी है कि मैं आम आदमी पार्टी का पूर्वांचल अध्यक्ष हूँ, मैं तो सपोर्ट करूंगा ही। लेकिन पहले एक इंसान भी अगर देखा जाए तो आरिस खान उस पार्टी से हैं जिस पार्टी को अगर मुझे आप पार्टी से अलग हट करके एक जनरल सिटीजन की हैसियत से भी देखिएगा तो मैं उस पार्टी की उस करतूत को देखूंगा, जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने, जैसा अब्दुल्ला खान साहब ने मसावात, इक्वलिटी का सबूत दिया है, उन चीजों को प्रोग्रेस का सबूत दिया है, एजुकेशन की फील्ड में जो काम किया है, हेल्थ के फील्ड में जो काम किया है, उनकी जो स्कीम सब है वो सराहनीय है, जो ऑल ओवर इंडिया नहीं वर्ल्ड के कोने कोने में भी इनकी मिसालें पेश की जाती है। इसलिए ऐसे हालात में दोस्तों आप वार्ड 189 में काफी टाइम से यहाँ पर अभी पूरे में है, सब कुछ क्या लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे? मतलब अभी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पटला की आवाम 15 साल से कांग्रेस के काउंसलर हैं, 15 साल से वो हैं, क्या लगता है उनको क्या क्या परेशानियां हैं यहाँ, खास करके यहाँ के लोग, जनता को, लोगों को? देखिए 2 चीज होती है, एक तो इन जनरल भी किसी भी पार्टी को जो यहाँ पार्षद संगठन है, मान लीजिए कि मेयर यहाँ जो है वो बीजेपी के हैं, तो कोई भी अपोनेंट होगा उसके साथ सौदाला पेन होगा। लेकिन पार्षद का जो अपना पोस्ट होता है, अगर उसकी नीयत काम करने की हो तो उसे कोई नहीं रोक पाता। शर्त है कि नीयत हो, नीयत थी तब केजरीवाल जी ने इतना काम किया ना, उससे पहले भी तो सरकारें थी दिल्ली में, लेकिन आवाम उन्नास के लिए ठीक है, सड़कें बनी, पुल बने, फ्लाईओवर बने, पहले भी बने, मैं मानता हूं, लेकिन उसके पीछे आपका डेवलपमेंट नहीं था।
वो किसी और सिनेरियो में काम हो रहा था। अवाम उन्नास का काम, दबे कुचले का काम, पिछड़ों का काम, इंसान को इंसान से जोड़ करके आगे बढ़ाना, देश की तरक्की की तरफ काम करना, ये बड़ी बात थी। ये तो हो गई सर जाकिरनगर की बात। जी। दिल्ली में 250 सीटों में से कितनी सीटें आप समझ रहे हैं आ सकती है आम आदमी पार्टी? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बनता है ना, तो वो कुछ अलग ही ढंग से बनता है। और इस बार उस तरह से जीत होगी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, जिस तरह से विधानसभा में क्लीन स्वीप दिया था, जिस तरह से पंजाब में क्लीन स्वीप दिया है विधानसभा में, हम समझते हैं इस बार पार्षद के इलेक्शन में भी इस बार मेयर आम आदमी पार्टी का होगा। तो यहाँ पर इस टाइम आरिफ साहब आप 3 दिन मुश्किल से रह गए हैं, बंद, ये सब बंद हो जाएगा जो आप प्रचार कर रहे हैं, जो 2 दिन क्या कैसा लग रहा है, मतलब क्या माहौल क्या है इस टाइम में यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। हर जहाँ जा रहा हूँ हर समाज का मुझे प्यार मिल रहा है, वो चाहे बिहार शरीफ हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो और कहीं के हों, सब लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी को काम को सराहना कर रहे हैं। जो बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक, सीसीटीवी कैमरे, इन पर काम, मतलब इन पर वोट दे रहे हैं। माशाल्लाह हम यहाँ पर जमानत जब्त कर रहे हैं। कांग्रेस की जमानत बिल्कुल जब्त हो रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ इनके स्टार प्रचारक, मैंने इन्हें नाम लिया है, काफी अच्छा है, मतलब स्पीच भी देते हैं। सर, उसी जोश के साथ क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जैसे आप स्पीच देते हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि यहाँ जो बेसिक मुद्दे हैं हमारे, उनमें पिछले काफी टाइम से कोई काम नहीं हो पाया। मैं वैसे भी इलाके में सोशल वर्कर हूँ और तकरीबन मैं 95 से तो बटला हाउस में ही रहता हूँ, और मैंने यहाँ हर तरह का दौर देखा है। मैंने वो दौर भी देखा है कि बटला हाउस चौक से जब हम निकल कर आते थे तो बरसात के मौसम में जूते हमारे हाथ में होते थे, यहाँ पानी भरे हुए होते थे। जी, अनऑथराइज कॉलोनी में तो हमने वो दौर भी देखा है और आज का दौर भी देखा है। लेकिन आज फिर वही कुछ साल से वो दौर है कि कई गलियों में हम जूते हाथ में लेके जाते हैं, सड़कों पर पानी बहता रहता है। देखिए, मैं हमेशा उस आदमी के साथ रहा जिसने इस इलाके में कुछ कराया, वो कोई भी हो। मैंने कभी अपोजिशन और पोजीशन नहीं देखी, मैं हमेशा उसके साथ रहा हूं जो इलाके में बेहतर काम कराया। इससे पहले जो भी काम होते थे वो मेरे अपने दरे नजर हुई। आसिफ खान काउंसलर हुआ करते थे, उनके जमाने में हमारी कच्ची कॉलोनी में काम हुई, मैंने उनका साथ दिया। कहीं अगर दानिश भाई ने, कहीं मुझे याद नहीं पड़ता वैसे, कहीं कोई अगर कोई बेहतर काम किया तो हो सकता मैं उनके साथ भी खड़ा होता। ऐसा नहीं है कि दानिश भाई अगर कोई अच्छा काम कराएं और मैं ना खड़ा हूं। लेकिन सबसे बड़ी चीज हमने यही देखी कि 15 साल में हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई या हालात हमारे बिगड़े। आप जैसे कि अभी इस टाइम आसिफ मोहम्मद खान जेल चले हैं, जी, उनके बारे में क्या कुछ आपकी राय है? क्या देखिए, ऐसा है, ये उनका एक अपना जाती मामला था और उन्होंने उसमें जो किया, खैर उनके साथ बुरा हुआ है। एक पॉलिटिशियन के साथ इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। भाई, हर पॉलिटिशियन जो है वो इलाके के लोगों के लिए ही लड़ता है। एक अलग है कि मफाद अपना अलग होता है, पार्टी अपनी अलग होती है, मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन लड़ता अपने लोगों के लिए ही है। तो ये जो भी कुछ हुआ है उनके साथ गलत हुआ है, मैं इसे बिल्कुल गलत मानता हूं। और पुलिस ने जो भी बब्बरपन किया है, उनके घर को तोड़ना, उनकी बच्ची के साथ असॉल्ट किया है उन्होंने, ये बहुत शर्मनाक है। और पुलिस का मतलब ये लगाइए मनोबल कहीं ज्यादा बढ़ने लगा है। हमारे इलाके में इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, मैं इसकी बिल्कुल निंदा करता हूँ, ये शर्मफुल बात। इसे कैसे देखते हैं कि ये जो मस्जिद के अंदर सियासी बातें चल रही हैं, लेन देन की, और खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है ऐलान करके, इसको कैसे देखते हैं? ऐसा अगर कुछ हुआ है वाकई में तो बिल्कुल गलत हुआ है। मैं इस चीज के बिल्कुल फेवर में नहीं हूं। कानून में तो ये चीज है ही नहीं कि मंदिर और मस्जिद में सियासी बातें। मैं वही कह रहा हूं। देखिए, मैं सभी चीजों के लिए इस चीज को कहता हूं कि मस्जिद का मिंबर इन कामों के लिए नहीं है। जैसे कि उसी जुमे के अंदर हमारी इस्लाम मस्जिद में भी कुछ इस तरह का बात निकली जो मेरे सामने भी आई कि साहब वो सामने इस्लाम मस्जिद के सामने एक प्लॉट है जिसमें 5 साल कूड़ा घर बना रहा, कोई किसी ने तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब ये अभी 8 महीने पहले इलेक्शन पोस्टपोन हुआ था, उससे कुछ टाइम पहले इमाम साहब ने अपील की थी और कुछ लोग मस्जिद की कमेटी के लोग भी वहां गए थे कि साहब बदबू आती है, अंदर नमाज पढ़ानी भारी पड़ जाती है। तो दानिश भाई ने उसका कुछ कूड़ा उठवाया था, जिसका ये इसी जुमे में, जिस जुमे में शाहीन बाग में ये बात हुई है, वहां पर मिंबर से इस बात को कहा गया कि साहब दानिश भाई का बड़ा शुक्रगुजार हैं हम लोग कि ये कूड़ा उन्होंने उठवा दिया। ये उनका काम था। मिंबर से इस बात को कहना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बिल्कुल गलत है। मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूं, मैं इसे बेहतर नहीं। आरिफ साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप?
देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, पार्षद साहब ने 15 साल में एक भी काम नहीं किया। कोई बिल्डिंग डेमोलेशन हो, एमसीडी में उनके अंडर में आती है। यहाँ पर जहाँ पर बिल्डिंग डेमोलेशन हुई वहाँ पर हमेशा अमानत भाई खड़े रहे, अमानत भाई के पार्टी के लोग कार्यकर्ता खड़े रहे। मैं आपको कहीं झाड़ू इलाके के अंदर नहीं गए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, गलियों में घूम सकते हैं, कहीं पर झाड़ू नहीं लग रही, अंबार लगे हुए हैं कूड़े के। आप देखिए कूड़ेदान का हाल देखिए, 15 साल पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। आप एमसीडी स्कूल चले जाइए, जर्जर हालत में है। आप डिस्पेंसरी देखिए कितनी बुरी हालत में है, बारात घर देखिए कितने बुरे हालात में है। हम पार्षद बनकर आएंगे, हमारी सलमा आरिफ पार्षद बनकर आएगी तो इंशाल्लाह इन चीज़ों पर काम करेगी, इन्हें बेहतर करने का काम करेगी, झाड़ू हर गली में लगवाने का काम करेंगी इंशाल्लाह। जहां से शुरू होता है वार्ड, उसके आखिर तक एक एक गली में झाड़ू लगवाएंगे और ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे इंशाल्लाह। जैसे हमारे अमानत भाई ने काम किया है, हमारी पार्टी ने काम किया है, जो भी काम हमारे अंडर में आएंगे इंशाल्लाह वो काम करेंगे और सरकार से काम लेकर आएंगे। इलाके के अंदर स्कूल लेकर आएंगे, इस इलाके के अंदर लाइब्रेरी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को यकीन के साथ कह रहा हूँ, सब लोग, पूरा इलाका, पूरा हल्का 189 ने मन बना लिया है कि झाड़ू के सामने बटन दबाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। ये थे आरिस खान अभी यहाँ पर, ये आम आदमी पार्टी के, और यहाँ ये हरी मस्जिद के पास ये प्रोग्राम चल रहा है वार्ड 189 में। इसी के साथ में अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस दिल्ली।